हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपके बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था अपवाह तंत्र, और हमने पिछली वीडियो में शुरू कर लिया था और उसके अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। एक था हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय पठारी अपवाह तंत्र। फिर अपने हिमालय नदी का जो अपवाह तंत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा था, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ये हमने बांट लिया था तीनों को। और फिर हमने सबसे पहला जो आपका सिंधु नदी है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। सिंधु नदी और उसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका गंगा नदी का अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी ही है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसमें भारत की जो अन्य छोटी छोटी सहायक नदी हैं वो सभी इसमें आके मिलती है, और ये सभी नदियों को ले जाकर अपने साथ और अपना जो जल है वो कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार से हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र, तो हम सब देखते हैं कि इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम हो रहा है गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद में 2 शाखाएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों जो धाराएं जहाँ मिलती है उसका नाम है प्रयाग, देवप्रयाग। ये दोनों धाराएं देवप्रयाग में आके मिल रही है और देवप्रयाग के बाद ही इस नदी का नाम पड़ रहा है गंगा नदी। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ रहा है। फिर गंगा नदी है जो ऋषिकेश, हरिद्वार, नरोरा और कन्नौज यहाँ तक बहती है। हिमालय से निकलकर हिमालय की जो आपका गंगोत्री हिमनद है वहाँ से 2 धाराएं निकल रही है, भागीरथी, अलकनंदा। ये 2 धाराएं देवप्रयाग में मिल रही है। उसके बाद इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ रहा है। और फिर हिमालय से निकलकर ये मैदानी भागों में पहुँचती है। मैदानी भागों में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, इन सभी राज्यों में प्रवाहित होती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो ये देवप्रयाग में से निकलने के बाद गंगा नदी इसका नाम पड़ रहा है। फिर ये उत्तराखंड में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में ऋषिकेश है, फिर हरिद्वार है, ठीक है, और फिर उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में नरोरा, कन्नौज और इलाहाबाद जहाँ तक की नदी बह रही है। फिर इलाहाबाद में इसमें जो यमुना नदी है, यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकल रही है और ये अपनी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध है। इन सभी सहायक नदियों को ये अपने साथ ले जाकर और यहाँ से बहती हुई है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में कहाँ मिल रही है, गंगा नदी में मिल रही है। ये अपनी कौन सी नदी चल रही है, गंगा। ये इसमें मिल रही है कहाँ पे, इलाहाबाद में। यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये निकल रही है यमुनोत्री हिमनद से। हम यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद ये नदी अपने सहायक नदियों के साथ अपना जल ले जाती है इलाहाबाद में, और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इसकी एक मुख्य धारा हो गई, ये यमुना नदी और गंगा नदी दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद ये उत्तर प्रदेश के गाजियापुर और भागलपुर मध्य प्रदेश में पहुंच जाती है। और फिर हम इससे पहले हम देखें तो कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में कन्नौज में हम देखें तो कन्नौज में रामगंगा और काली नदी भी इसमें आकर गंगा नदी में मिल रही है। रामगंगा और काली नदी के मिलने के बाद ही इलाहाबाद में यमुना नदी इसमें मिल रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं गाजीपुर में, तो हम देखें तो गाजीपुर में गोमती नदी जो कहाँ से आ रही है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से गोमती नदी आ रही है और गाजीपुर नामक स्थान पे गंगा नदी में मिल रही है। ठीक है, इसके ये मुख्य धारा है, गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो आगे बढ़ती है और फिर भागलपुर से पहुँच रही है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो फरक्का नामक स्थान पर जो पश्चिमी बंगाल में है, यहाँ पे आकर गंगा नदी में मिल रही है। फिर इसका नाम हो जा रहा है मेघना, किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। गंगा नदी में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र था, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी में मिल जाती है, फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम मेघना हो जाता है, मेघना। ठीक है, फिर ये मेघना है गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल रही है फरक्का नामक स्थान पर। यहाँ पे इन दोनों नदियों का नाम क्या पड़ जाता है, मेघना। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और फिर
पश्चिमी बंगाल में ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंने आपको 2 प्रश्न बताए हैं। एक तो है फरक्का, ये फरक्का नामक स्थान है जो पश्चिमी बंगाल में है और इस पे ऊपर बांध बना हुआ है, फरक्का बांध। कौन सा बांध? फरक्का बांध, ठीक है। फिर ये सुंदरवन का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो किस नदी के द्वारा बनाया गया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। जो सुंदरवन का डेल्टा है जो पश्चिमी बंगाल में है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए सुंदरवन का ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं, फरक्का में मिल रही है, और फिर इन दोनों का नाम पड़ रहा है मेघना। फिर ये सुंदरवन का डेल्टा बना रही है और फिर लास्ट में ये जहाँ कहाँ पे अपना जल गिरा रही है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये गंगा नदी का जो तंत्र देखा है, इसमें मुख्यतः हम देखें तो 2 नदी मुख्य मिल रही है। कौन कौन सी? एक तो यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो मिल रही है, और एक मिल रही है इसमें ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी इसमें आके मिल रही है। फिर ये दोनों मिलके इन दोनों का नाम मतलब एक ही हो जा रहा है, वो कौन सा है? मेघना। और फिर यह संयुक्त धारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा ही सुंदरवन का डेल्टा बना रही है। और फिर लास्ट में ये अपने अपने जो जल है, अपना जो विशाल जल है, जो वो कहाँ पे गिरा रही है? बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार से आज हमने देखा है आपका गंगा नदी का जो विशाल तंत्र है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आप, ताकि आपको अच्छे से यहीं पे क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारा है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी है जो गंगोत्री हिमनद की 2 शाखाएं हैं, भागीरथी, अलकनंदा। इनकी एक संयुक्त ये 2 धाराएं एक स्थान पे मिल रही हैं जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलने के बाद ही गंगा नदी का नाम गंगा पड़ रहा है। इससे पहले अलकनंदा और भागीरथी 2 अलग अलग धाराएं थी, ठीक है। गंगा नदी जो यहाँ पे इसका नाम हो रहा है, फिर ये आगे बढ़ती है ऋषिकेश, हरिद्वार उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में नरोरा, कन्नौज यहाँ तक पहुँच रही है। फिर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यमुना नदी यहाँ पे आ रही है, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी है जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये अपने साथ अपनी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, सिंध, इन सभी को अपने साथ ले जाकर इलाहाबाद में इसमें मिल जा रही है। किसमें? गंगा नदी में। फिर ये यमुना और गंगा दोनों मिल गई यहाँ पे। फिर इसकी जो विशाल धारा है गंगा की, ये आगे बढ़ती है गाजियापुर में, इसमें गोमती नदी आके मिल रही है। फिर भागलपुर और फरक्का भागलपुर में जाती है। फिर भागलपुर के बाद ये फरक्का में जाती है, पश्चिमी बंगाल में जाती है। पश्चिमी बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आके मिल रही है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। फिर ये मेघना नदी बनाती है सबसे बड़ा डेल्टा, जो जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। और फिर ये डेल्टा बनाने के साथ ही ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपका जो गंगा नदी का तंत्र है वो देख लिया है और उसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।